Hello everyone, I hope you are doing well. Now in this lecture we are going to study the topic of measure of central tendency. Now 10th standard में हम लोगों ने पढ़ा था that statistics is known as mean, median and mode. But by the way, mean, median and mode is also part of central tendency, right? So what do you exactly mean by the word central tendency? Now for example, if I say कि आपके 80% आए, ना 80% डजन डिफाइन कि आपके सब में मार्क्स 80 ही आए होंगे. उसका मतलब क्या, किसी में 90 मार्क्स आए, किसी में 70 मार्क्स आए, उन सब का एवरेज मिला के 80 हो गया ना. सो ऑल दिस वैल्यूज़ आर टेंडिंग टूवर्ड्स अ सेंट्रल पॉइंट and all these values when tend towards a central point it is known as central tendency. now इसका यूज़ क्या है, जैसे ही मुझे पता चलता है ना कोई बीच की वैल्यू है, अगर इफ़ आई नो कि 80% आए हैं, आई कैन जज यू फ्रॉम दैट कि भाई 80% आए हैं, उसके मतलब आई वॉन्ट जज यू लाइक कि तुम कैसे हो, लेकिन मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारे मार्क्स कैसे आए हैं, राइट. 80% आए उसका मतलब मे बी 85 मार्क्स आए होंगे, 70 मार्क्स आए, मतलब उसके आसपास के मार्क्स आए हैं. सो अ सेंट्रल वैल्यू डिफाइंस द होल डेटा. इफ़ आई से कि एक बैट्समैन का एवरेज 50 रन है, उसका मतलब हर एक मैच में वो 50 नहीं मार रहा है, उसका मतलब कभी 40 आए होंगे, कभी 60 रन किए होंगे, कभी सेंचुरी भी किया होगा, कभी 0 पे भी आउट हुआ होगा. लेकिन अगर 50 रन एवरेज है उसका मतलब अच्छा बैट्समैन है, बिकॉज अगर कल मैच खेलेगा तो आई कैन एक्सपेक्ट कि भाई हाफ सेंचुरी तो मार सकता है ये बंदा, राइट. लेकिन अगर कोई बॉलर है, उसका बैटिंग एवरेज 10-15 से ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज ही इज़ नॉट अ बैट्समैन, ही इज़ अ बॉलर. उसकी होगी इकोनॉमी, तो उसका जो इकोनॉमी होता है दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ एवरेज ओनली, राइट. सो ये जो सारी चीज़ें हैं, वी नीड सेंट्रल वैल्यू टू नो कि भाई ये पूरी चीज़ हो क्या रही है, राइट. सो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हम लोग हर एक लाइफ में देख ही लेते हैं कि ये चीज़ अच्छा ये है, राइट. एनीवे, फॉर एग्जांपल इफ़ आई से कि if you are going to find a job, now a lot of my friends are graduate and a lot of my friends are out of India. So if I want to go in a particular field, for example if I want to go in marketing field, I will go in LinkedIn and I will check कि भाई marketing field में median salary क्या है. उसमें मैं एवरेज नहीं देखूंगा, उसमें मैं देखूंगा कि भाई मीडियन क्या है, बिकॉज मीडियन इज़ नोन एज सेंट्रल मोस्ट वैल्यू. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल मोस्ट वैल्यू? सेंट्रल मोस्ट वैल्यू का मतलब होता है कि एग्जैक्ट बीच में. एवरेज उसके थोड़ी आसपास ही होता है, लेकिन मीडियन मतलब एग्जैक्ट बीच में जो चीज़ है, इट इज़ नोन एज मीडियन, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ़ अगर आप कभी सबवे में गए हो, तो सबवे में वो ब्रेड बीच में से काटता है, राइट. सो जैसे वो बीच में से काटता है, ही इज़ फाइंडिंग द मीडियन पॉइंट, ही इज़ नॉट फाइंडिंग एवरेज पॉइंट, ही इज़ फाइंडिंग मीडियन पॉइंट, राइट. सो इट इज़ नोन एज मीडियन. नाउ मोड जो है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वॉन्ट टू ओपन अ शॉप, मैं देखूंगा कि भाई मेरे मार्केट जो है, मेरे आसपास जो एरिया है, उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ क्या बिकती है, एंड आई विल ट्राई टू कि भाई ऐसी कोई शॉप ओपन करूँ जिसमें डिमांड ज़्यादा है. सो जो चीज़ ज़्यादा बार रिपीट होता है, इट इज़ नोन एज मोड, राइट. सो दिस इज़ नोन एज मीन, मीडियन एंड मोड. अगर आपको इतना ही सीखना है देन दिस लेक्चर यहाँ तक अगर आपके लिए इनफ है. लेकिन मीन, मीडियन, मोड में बहुत सारी फॉर्मूलाज है. मीन में बहुत सारे टॉपिक्स है, मीडियन में बहुत सारे टॉपिक्स है, मोड में थोड़े टॉपिक्स है, राइट. सो ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे. सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि भाई हम एक प्लेलिस्ट बनाते हैं और उसमें से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पहले मीन के सारे टॉपिक्स कवर करते हैं, फिर मीडियन के सारे टॉपिक्स कवर करते हैं, एंड देन लास्ट में मोड के सारे टॉपिक्स कवर करते हैं, राइट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस लेक्चर, ये लेक्चर में मैं मीन के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको बताऊँगा, और उसकी जो जो फॉर्मूला बनेगी वो मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है. और उसके बाद अगर आपको सम्स करने हैं, अगर आपके पास बुक्स वगैरह है, तो यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द सम, बिकॉज बहुत लोगों को ऐसा होता है कि मुझे सम्स आता है लेकिन फॉर्मूला याद नहीं है, राइट. सो दिस लेक्चर माइट बी फॉर यू, बिकॉज इसमें सब फॉर्मूलाज करेंगे, एंड आई विल ट्राई टू कवर कि भाई इस पर जो सम्स करने हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, राइट. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू, मीडियन का मतलब होता है सेंट्रल मोस्ट वैल्यू, एंड मोड मीन्स मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, राइट. नाउ एरिथमेटिक मीन इज नोन एज एवरेज वैल्यू. नाउ यहाँ पे दो टाइप के एवरेज है, वन इज सिंपल एवरेज, अदर इज वेटेड एवरेज. सिंपल एवरेज मतलब तुम्हारा नॉर्मल परसेंटेज जो होता है, दैट इज सिंपल एवरेज. एवरेज मार्क्स, एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन, राइट. एंड वेटेड एवरेज इज बेस्ड ऑन इम्पॉर्टेंस. वो आगे देखते क्या आएगा. नाउ सबसे पहले ये सारी चीज़ सीखने से पहले यू नीड टू नो कि जब भी तुम कोई डेटा कलेक्ट करते हो, सो डेटा 3 टाइप के होते हैं. वन इज़ रॉ डेटा, अदर इज डिस्क्रीट डेटा, एंड लास्ट इज कंटिन्यूस डेटा. रॉ डेटा का मतलब जिसमें सिर्फ वेरिएबल्स है, तुम्हारे मार्क्स आए,
किसी में 80 आए, किसी में 70 आए, किसी में 60 आए, दिस आर जस्ट रॉ डेटा, राइट। डिस्क्रीट डेटा कैसा होगा कि 80 मार्क्स आए लेकिन तुम्हारे अकेले के नहीं आए, ऐसे 5 लोग हैं जिनके 80 मार्क्स आए, 70 मार्क्स आए लेकिन ऐसे 6 लोग हैं जिनके 70 मार्क्स आए, एंड 60 मार्क्स वाले ऐसे 3 बच्चे हैं, राइट। सो इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, नंबर ऑफ टाइम दैट ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड, 85 टाइम्स रिपीट हुआ है। सो रादर देन राइटिंग 85 टाइम्स, 80 के सामने 5 लिख देता है, राइट। और कंटिन्यूअस डेटा कैसा होता है जिसमें क्लासेस होते हैं कि मार्क्स जो है वो पर्टिकुलर 80 70 60 नहीं आते, किसी के 0 to 10 के बीच में आते हैं, किसी के 10 to 20 के बीच में आते हैं, किसी के 20 to 30 के बीच में आते हैं, एंड सो ऑन। और उसके बीच में कितने बच्चे जो है मार्क्स लाए हैं उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। के 5 बच्चे हैं जिनके 0 to 10 के बीच में मार्क्स है, एंड सो ऑन, राइट। यू गेट इट। नाउ लेट्स गो फर्दर। सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज में देयर आर 3 मेथड्स, वन इज डायरेक्ट मेथड, अदर इज शॉर्टकट मेथड, एंड लास्ट इज स्टेप डेविएशन मेथड, राइट। तुम ये तीनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। सो एटलीस्ट व्हाट आई वांट फ्रॉम यू कि भाई तुम एक फॉर्मूला अच्छे से सीख लेना, फिर बाकी का देखते हैं ना। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला रॉ डेटा की है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। नाउ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्मा एक्स आई? सिग्मा एक्स आई का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस पे सम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक साथ करेंगे, ठीक है। डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा की दोनों फॉर्मूला सेम ही है, दोनों की फॉर्मूला सेम ही है। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। कंटिन्यूअस डेटा में एक चीज़ तुमको ध्यान रखने की, कंटिन्यूअस डेटा में तो अभी सिखाया कि वहाँ पे होते हैं क्लास, एंड क्लास तो कैसे होते हैं 0 to 10, 10 to 20। तो इसमें तो एक्स आई है ही नहीं, इसमें तो क्लास और एफ आई है, तो एक्स आई हमको फाइंड करना पड़ेगा, और इसमें एक्स आई को हम लोग बोलते हैं मिड वैल्यू। एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मिड वैल्यू? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, राइट। नाउ शॉर्टकट मेथड में रॉ डेटा की फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एम। शॉर्टकट डेटा का यूज़ क्या है कि भाई अगर जब वैल्यूज़ बड़ी बड़ी है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई से मोर देन 40 है, और अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, सो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू कैलकुलेट। दैट्स वाई फॉर्मूला आपको बड़ी लग सकती है कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड, बट इट हेल्प्स टू रिड्यूस द वैल्यूज़, राइट। फॉर्मूला इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन फॉर रॉ डेटा, जिसमें ए का मतलब होता है अज्यूम मीन, डी आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए, एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा की फॉर्मूला सेम है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वॉट आई वॉन्ट यू जस्ट नोट इट डाउन कि क्या क्या फॉर्मूला है। आई नो अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो अभी आपको देख के पता नहीं चल जाएगा। दिस इज़ फॉर दोज पीपल जिनको आता है लेकिन धुंधला धुंधला होता है ना कि भाई ठीक है थोड़ा अगर मेरे को कोई याद दिला देना तो मेरे को बुरा आ जाएगा, राइट। सो ये उनके लिए है बेसिकली, बट इफ़ यू आर न्यू टू इट, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में विथ फॉर्मूला विथ सम हर एक चीज़ सीखेंगे, राइट। अगर आता नहीं है तो जस्ट राइट इट डाउन द फॉर्मूलाज, सो दैट अगर आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा तो फॉर्मूला में दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपको ध्यान रखना है कि सम कैसे सॉल्व करना है, ओके। सो डिस्क्रीट डेटा ए इज इक्वल टू अज्यूम मीन सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई इंटू डी आई। डी आई की फॉर्मूला यहाँ पे है एक्स आई माइनस ए। यू कैन अज्यूम एनी नंबर यू वॉन्ट, राइट। एंड देन लास्ट स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन इंटू सी। यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ आ जाती है, सी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, या तो फिर क्लास इंटरव्यू लोग बोलते हैं कि क्लास लेंथ जो होती है वही ले लो, बट बेसिकली होता कॉमन फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल वो सम करते वक्त देख लेंगे ना। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या कि अगर तुम्हारी सारी वैल्यूज़ डिविजिबल बाय 5 है तो कॉमन फैक्टर विल बी 5। वो सेम वैल्यूज़ डिविजिबल बाय 10 है तो कॉमन फैक्टर इज 10। यू कैन टेक एनी नंबर, आंसर विल बी द सेम। नाउ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डेटा में एक्स बार की फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू सी, ओके। लेट्स गो फर्दर। वेटेड मीन, व्हाट डू यू मीन बाय वेट? वेट्स का मतलब होता है वजन।
बट यहाँ पे वो वज़न की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है इम्पोर्टेंस की, कि हमारी लाइफ में हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस अलग अलग है. इफ़ आई से कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, सो यू माइट से स्टैटिस्टिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, राइट. सो यू आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू स्टैटिस्टिक्स बिकॉज तुम वो चीज़ को ज़्यादा पढ़ रहे हो. और अकाउंट्स जो है वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन पढ़ नहीं रहे हो तो फ़ायदा क्या, राइट. सो एनीवे, जो चीज़ तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो या जो चीज़ को तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तो उसके आंसर्स अलग अलग आएंगे. फॉर एग्जांपल, यू आर अ स्कॉलर स्टूडेंट. नाउ इफ़ यू आर अ स्कॉलर, आपके सब में मार्क्स अच्छे आने चाहिए, बट यू नो कि कंप्यूटर में मार्क खा जाते हैं, गुजराती में मार्क खा जाते हैं, इंग्लिश में मार्क खा जाते हैं, राइट. लेकिन अगर 4 मेन सब्जेक्ट की बात करें, अकाउंट, स्टैट्स, इको, सी, तो उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेके आएंगे, राइट. उसका मतलब क्या कि हमने वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है. तो अगर तुमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है तो तुम उस हिसाब से वेट असाइन करो एंड देन यू फाइंड द एवरेज. मतलब क्या, यहाँ पे दो चीज़ होगी, एक होगा एक्स और दूसरा फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, ये एक ही टाइप का समय. यहाँ पे एक्स होगा और दूसरा होगा डब्ल्यू. सो फॉर्मूला इज सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. सिंपल फॉर्मूला है, सम करते हो देखेंगे बाद में, ठीक है ना. उसके बाद है कंबाइन मीन. व्हाट डू यू मीन बाय कंबाइन मीन, कि तुम्हारे क्लास में दो बाइफर्गेशन है, एक है बॉयज़ की रो, एक है गर्ल्स की रो. बॉयज़ की रो में बॉयज़ का एवरेज कुछ आया है मार्क्स, और गर्ल्स की रो में गर्ल्स का भी कुछ एवरेज आया है मार्क्स. बट इफ़ आई वॉन्ट टू नो द एवरेज ऑफ द होल क्लास, मैं गर्ल्स के एवरेज और बॉयज़ के एवरेज को कंबाइन कर दूंगा. मतलब क्या कि आई ऑलरेडी हैव द वैल्यूज़ ऑफ देयर मीन्स, राइट. तो उसको मैं कंबाइन कर दूंगा एंड इट इज़ नोन एज कंबाइन मीन. सो कंबाइन मीन की फॉर्मूला क्या है, एक्स बार सी इज इक्वल टू n1 एक्स बार 1 प्लस n2 एक्स बार 2 प्लस n3 एक्स बार 3 डॉट डॉट अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3. नाउ थर्ड, ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन is important. Now let's slow down. Geometric mean used to determine the performance result of an investment. सी ज्योमेट्रिक मीन अभी आपके जो कोर्स है उसमें ज़्यादा सम्स भी नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे, इफ़ यू आर स्टडिंग मास्टर्स एंड ऑल दोज थिंग्स, तो उसमें सारी चीज़ आपको आ सकती है. बिकॉज ज्योमेट्रिक मीन इज़ यूज टू फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, कि रेट ऑफ रिटर्न क्या आया है, राइट. नाउ ज्योमेट्रिक मीन की फॉर्मूला क्या है, द nth रूट प्रोडक्ट ऑफ n नंबर. मतलब क्या, n रूट ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट डॉट, राइट. देन लास्ट इज हार्मोनिक मीन. नाउ हार्मोनिक मीन सबको नहीं होगा, इट इज़ फॉर FI बीकॉम स्टूडेंट्स मेनली. सो हार्मोनिक मीन में व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ एरिथमेटिक मीन. व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकल ऑफ एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन का उल्टा, ओके. सो वो क्यों यूज़ होता है, टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टाइपिस्ट, ये सारी चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है हार्मोनिक मीन. तो फॉर्मूला फॉर रॉ डेटा इज HM इज इक्वल टू n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 डॉट अपॉन 1 अपॉन xn, जहाँ तक जाए वहाँ तक, राइट. n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. एंड डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डेटा में द फॉर्मूला विल बी सेम, बट इसमें सिग्मा FI अपॉन F1 अपॉन x1 प्लस F2 अपॉन x2 प्लस F3 अपॉन x3 एंड सो ऑन आएगा, राइट. एंड लास्ट इज करेक्टेड मीन. व्हाट डू यू मीन बाय करेक्टेड मीन, कि भाई कुछ गलती हो गई है उसको सुधारना है. तो कुछ गलती हो गई उसको सुधारना है, तो फॉर्मूला क्या आएगी, स्टेप नंबर 1 सबसे पहले गलती फाइंड करो, फाइंड रॉन्ग सिग्मा XI. स्टेप नंबर 2 फाइंड करेक्ट सिग्मा XI. कैसे फाइंड करेंगे, जो रॉन्ग सिग्मा XI है उसमें से रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को माइनस करेंगे और करेक्ट ऑब्जर्वेशन को प्लस करेंगे. एंड स्टेप नंबर 3 फाइंड करेक्ट मीन, राइट. दैट्स इट. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग इस पर सम सॉल्व करेंगे. सो ये लेक्चर बनाया क्यों, बिकॉज अगर मैं आपको नोट्स दे देता सो इट माइट बी बेटर, बट आई वांटेड टू मेक अ लेक्चर कि भाई अगर आपको कुछ भी नया लगा हो इसमें, कि कुछ नई चीज़ पता चली हो, सो इट इज़ गुड फॉर यू, राइट. So let me know if you have any doubts in the comment section, and in next lecture we